हस्तिनापुर राज्य के राजा भीमसेन अपनी इकलौती संतान राजकुमारी रूपमती को लेकर हमेशा चिंता में रहते थे। राजकुमारी रूपमती हमेशा बीमार रहती थी। वो कभी हंसती खेलती नहीं थी। एक दिन राजा अपने बगीचे में टहल रहे थे तो उनका ध्यान एक सुनहरी चिड़िया पे गया। वो उस चिड़िया के पास गए और बोले, अरे ये तो सोने की चिड़िया है, ये यहाँ पर कैसे आई? मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरी दुनिया अलग है। एक चिड़िया को मनुष्य की तरह बोलता देख राजा हैरान हो गया। राजा ने चिड़िया को अपने साथ महल में चलने और राजकुमारी से मिलने की बात की तो चिड़िया बोली, महाराज, मैं आपके साथ महल चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब मेरा महल से जाने का मन करेगा तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें जब जाने का मन करेगा तुम जा सकती हो। चिड़िया राजा के साथ महल आती है। राजकुमारी रूपमती चिड़िया को देखकर बहुत खुश होती है। वो उसके साथ खेलती और बातें करती थी। ये देखकर राजा भीमसेन बहुत खुश होते थे। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजकुमारी देखती है कि सुनहरी चिड़िया कोने में बैठकर रो रही है। वो चिड़िया के पास जाकर उसको रोने का कारण पूछती है तो चिड़िया बोलती है कि मुझे मेरे घर वालों की याद आती है, अब मुझे वापस अपने घर जाना है। ये बात जब राजा को पता चलती है तो वो चिड़िया को अपने घर जाने से मना करता है। तब वो राजा को उसका वचन याद दिलाती है, लेकिन राजा उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। एक दिन चिड़िया चुपके से महल से उड़कर अपने घर के लिए चली जाती है। ये देखकर राजकुमारी बेहोश हो जाती है। राजवैद्य को बुलाया जाता है, तब जाकर राजकुमारी को होश आता है। राजकुमारी पहले की तरह बीमार हो जाती है। तो राजा अपने सैनिकों को जंगल में चिड़िया को खोजने भेजता है, लेकिन चिड़िया कहीं नहीं मिलती। अपनी बेटी की हालत देखकर राजा सोचता है कि काश उसने चिड़िया की बात मान ली होती और उसको कुछ दिन बाद वापस आने को बोल दिया होता। एक दिन राजा खिड़की के पास बैठकर कुछ सोच रहा होता है, तभी उसके पास वो सुनहरी चिड़िया आती है और उसको बोलती है, क्यों महाराज, आप पूरी ताकत लगाकर भी मुझे नहीं पकड़ पाए? आपको अपना वचन नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे राजकुमारी की चिंता थी, इसके लिए मैं यहाँ तक वापस आ गई। चिड़िया की बातें सुनकर राजा बोला, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। उस दिन से चिड़िया राजकुमारी के साथ रहने लगी और महल में खुशियां वापस आ गई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने फायदे के लिए किसी को दिया वचन नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी और भी मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल देसी टून स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।